नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 3,328 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि मांगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में रिकॉर्ड 1,50,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। पॉजिटिव होने की दर घटकर 1.32% हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी। और आज शिक्षक दिवस है। बेगूसराय जिले के संत कुमार सहनी और सारण जिले के अखिलेश्वर प्रसाद राष्ट्रपति पुरस्कार से होंगे सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 3,328 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि की मांग की है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने बिहार आई केंद्रीय टीम के साथ आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बैठक की और ज्ञापन सौंपा। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में हुई क्षति की जानकारी केंद्रीय टीम को दी गई और सहायता राशि की मांग की गई। केंद्रीय टीम के साथ हुई बैठक का ब्यौरा देते हुए सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डूडू ने कहा कि केंद्रीय टीम ने बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों की सराहना की। टीम ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को अति गंभीर माना है। गौरतलब है कि बाढ़ से हुई क्षति के आकलन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय दल 2 सितंबर को बिहार आया था और बाढ़ प्रभावित मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज जिलों में जाकर स्थिति का आकलन किया था। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,50,195 कोरोना नमूनों की जांच की गई। जांच के दौरान 1,978 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अब 1,44,134 हो गई है। इनमें से 1,26,411 इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 16,981 है। कोरोना संक्रमण से अब तक राज्य में 741 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 88% है, जबकि पॉजिटिव होने की दर घटकर 1.32% रह गई है। प्रदेश में अब तक 37,21,250 नमूनों की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल पटना जिले में सर्वाधिक 238, मुजफ्फरपुर में 134 और अररिया में 117 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भागलपुर और पूर्णिया में 91, नवादा में 88, पूर्वी चंपारण में 84, गोपालगंज और सहरसा में 64 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अन्य जिलों में भी नए मरीजों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से मुजफ्फरपुर के पताही में विशेष कोविड अस्पताल तैयार हो गया है। 500 बेड वाले इस अस्पताल में आज से कोरोना से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने अस्पताल को तैयार किया है। पीएम केयर्स फंड से अस्पताल को वेंटिलेटर सहित अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया गया है। पटना के बाद केंद्रीय मदद से तैयार राज्य का ये दूसरा कोविड अस्पताल है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे, हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पे भी भीड़ ज्यादा है वहाँ पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए, कुछ लोग निकल जाए उसके बाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। पटना में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने इस संबंध में नियम बनाने का आदेश भी दिया।
मुख्यमंत्री ने SC/ST से जुड़े लंबित मामलों को 20 सितंबर तक निपटाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जांच कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की और इन जातियों के व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने इन जातियों के आवासहीन परिवारों के लिए आवास निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पटना स्थित विभिन्न पार्टियों के राज्य मुख्यालय में सरगर्मी बढ़ी हुई है और टिकट के दावेदारों की भीड़ देखी जा रही है। इधर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 8 सितंबर को और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस 9 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया गया है। इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को जदयू की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी और सांसद शक्ति सिंह गोहिल पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारी को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव की नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी ने अपने 94 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपनी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की सूची सौंपी है, जबकि जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने चुनाव के संभावित प्रत्याशियों के चयन के लिए एक वेबसाइट बनाई है। अन्य दलों के भी दावेदार टिकट के लिए अपने बायोडाटा पार्टी प्रदेश मुख्यालय में जमा कर रहे हैं। इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी विभिन्न कोषांगों की लगातार बैठकें कर रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने निर्वाची पदाधिकारियों और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इधर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य भर में लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 5 महीने बाद पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त महीने में राजस्व संग्रह में 11.70% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बावजूद राजस्व संग्रह में हर संभव वृद्धि का प्रयास कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है। यह दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों को ज्ञान विज्ञान और विवेक सम्मत आचरण के प्रति सुशिक्षित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को सामाजिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, बंधुत्व तथा राष्ट्रीय एकता और विश्व मैत्री जैसी उत्तम भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के मेरुदंड हैं, उनको हर स्तर पर आदर और सम्मान मिलना चाहिए। प्रदेश के 2 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देश भर से 47 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इन शिक्षकों को ऑनलाइन सम्मान प्रदान किया जाएगा। सारण जिले के मध्य विद्यालय चैनपुर के प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर प्रसाद और बेगूसराय जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय वीरपुर के प्रधानाध्यापक संत कुमार सहनी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। श्री सहनी ने बच्चों को 15 दिन में पढ़ाई सिखाने के लिए विशेष नवाचार विकसित किया है। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और बच्चों में पढ़ाई छोड़ने की दर भी कम हुई है। मैंने अनेक नवाचार किए जिसमें से 15 दिनों में बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाएं और इसका बहुत व्यापक असर भी पड़ा। मैं ये कवि, लेखक और ये नाटक वगैरह भी लिखने का काम करता हूं और इसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। यहाँ के सैकड़ों बच्चे कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं और
उनमें वो भाषण देने की कला भी अद्भुत है। इधर राज्य के 20 शिक्षकों को पटना में आयोजित समारोह में राजकीय पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने दूसरी बार कोरोना संकट के कारण इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। 6 राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के पहले दिए गए आदेश की समीक्षा करने और परीक्षाएं स्थगित करने का आग्रह किया था। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंटल परीक्षा 22 से 29 सितंबर के बीच आयोजित होगी। इस संबंध में सीबीएसई ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल लागू होंगे। छात्रों को हैंड सैनिटाइजर, पानी की बोतल और मास्क खुद लाना होगा। जेईई नीट परीक्षाओं के कारण जाम की समस्या को देखते हुए कल से 13 सितंबर तक गांधी सेतु के दोनों लेन चालू हो जाएंगे। गौरतलब है कि मरम्मत कार्य के लिए पिछले दिनों पुल के पूर्वी लेन को भी बंद कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि गया स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी मंदिर सार्वजनिक होता है। खंडपीठ ने कहा कि विष्णुपद मंदिर के पुजारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में पटना के गांधी घाट समेत सभी स्थानों पर गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भागलपुर के कहलगांव में गंगा का जलस्तर स्थिर है। इधर पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान से 1 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आज और कल बारिश के आसार हैं, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा मणिपुर से बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तक जा रही है। इसके साथ ही बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में धरातल से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे आज बारिश होने की अच्छी संभावना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव आयोग के उस फैसले को सुर्खी बनाया है जिसमें आयोग ने कहा है कि 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इस खबर को सुर्खी बनाते हुए दैनिक भास्कर ने लिखा है, आयोग ने कहा समय पर होगा बिहार चुनाव। अखबार लिखता है, आयोग की तैयारियां संकेत दे रही हैं कि दशहरा दीपावली के बीच होगा चुनाव। हिन्दुस्तान ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की जांच को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, छापे के बाद रिया का भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार। दैनिक जागरण ने सीमा पर विवाद को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत चीन में बातचीत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 3,328 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि मांगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में रिकॉर्ड 1,50,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। पॉजिटिव होने की दर घटकर 1.32% हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी। और आज शिक्षक दिवस है। बेगूसराय जिले के संत कुमार सहनी और सारण जिले के अखिलेश्वर प्रसाद राष्ट्रपति पुरस्कार से होंगे सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।